भी थोड़ा सोच रहे हैं। सोच के तय करना। हाँ, सवेरे जब बताते रहे तुमने तो हम लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद की बात करता है, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन बताते हैं ना? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन कुछ नहीं, नहीं, नहीं। गोत्र होने बाबा जी, आज सुबह आपसे जो चर्चा हुई आते ही, उसमें आपने ये बताया कि आपने संयम काल में किस प्रकार से अध्ययन किया और अनुभव किया और फिर हमारे लिए वो किस प्रकार प्रस्तुत किया। उसमें वो आपने बताया अनुभव हुआ, उसके साथ हमारा कल्पनाशीलता दौड़ता ही है। हाँ, है ना? कल्पनाशीलता एमर्ज होता है जी बाबा। अनुभव के बाद कल्पनाशीलता क्या होता है? एमर्ज होता है। हाँ, उसमें विलय होता है। विलय होता है। हाँ, ठीक है। अनुभव के आधार पर सारा बात होता है। जी बाबा, एमर्ज होने का मतलब यही है। ठीक बात है। कल्पनाशीलता अनुभव में विलय होता है, फिर उसके बाद अनुभव के आधार पे सारी बात के बेस पर जी बाबा हमारा कल्पनाशीलता काम करना शुरू कर देता है। ठीक बात है, ठीक बात है बाबा जी। ठीक है, ठीक है। बाबा जी, थोड़ा उससे थोड़ा स्टेप बैक करने की बात है, बताओ ना। है ना? आपने समाधि प्राप्त किया, समाधि में आपने कहा आपको कोई ज्ञान नहीं हुआ, केवल मैं हूँ इसका बोध रहा। वो जो हुआ उसको लिखती है। जी बाबा। उसमें क्या सार लिखा है? क्या सार लिखा है? आपने कहा गहरे पानी में डूबने के बाद जिस प्रकार से दिखता है वैसा दिखता रहा। वो दिखता रहा। उसमें ज्ञान क्या हुआ बताया? कोई ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान ये हुआ कि भूत और भविष्य की पीड़ा नहीं है, वर्तमान का विरोध नहीं है, ये लिखा है। उसको पकड़ना चाहिए। अच्छा, समाधि में ये ज्ञान हुआ कि उस समय भूत और भविष्य की कोई पीड़ा नहीं थी और वर्तमान से विरोध नहीं। समाधि की अवस्था में नहीं है, उसके बाद ये हुआ। समाधि के समय में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, समाधि के बाद हमारा कल्पनाशीलता में ये आ गया, वह भूत और भविष्य की पीड़ा वर्तमान में विरोध नहीं है। अच्छा, समाधि की अवस्था से जब आप उठे तब उसके बाद समाधि की अवस्था में कोई हमारा आशा विचार इच्छा चुप रहे, बता तो दिया है। जी बाबा। और क्या बताना? और क्या बताना? लॉजिकली कुछ नहीं पहुंचता है वहां। जी बाबा। बाबा, एक चीज थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। बताओ ना। आपने ये भी बताया कि संयम काल में, इसके बाद में जब आपने अपनी समाधि के बाद अपनी जिज्ञासा को रखा। जिज्ञासा नहीं भाई, जो परिणाम बताया समाधि का परिणाम में क्या हुआ? ठीक बात। हमारा कल्पनाशीलता जो तदाकार हुआ उतना को बता दिया। हमारा कल्पनाशीलता जिसमें तदाकार हुआ उतना को बता दिया। और क्या बताएगा आदमी? ये आप संयम की बात कर रहे हैं ना? संयम में आपकी संयम की बात नहीं, संयम की पहले भूत और भविष्य की पीड़ा वर्तमान में विरोध नहीं है, इतने बात को हमारा कल्पनाशीलता स्वीकार ले। अच्छा, उसमें तदाकार हो रहे हैं। अच्छा, उसके आधार पर हम संयम करने के लिए आधार बना। अच्छा। अब बताए। हाँ बाबा, अब ठीक हो गया। अब ये ठीक हुआ, ठीक है ना? फिर उसके बाद में जब आपने संयम का अपनी जो मूल जिज्ञासा थी, भ्रम से मिथ्या कैसे पैदा हुआ, इसको उस जिज्ञासा का उत्तर पाने के लिए आपने संयम किया। उत्तर पाने की इच्छा थी, वो शेष है। वो शेष रहा। शेष है। उसके आधार पर जो कुछ भी प्रकृति ने बताया उसको अध्ययन किया। अध्ययन करने से ये नहीं रहा सहअस्तित्व है, नित्य है, सदा सदा है, ये पता लगा। सहअस्तित्व में है संपूर्ण प्रकृति, जड़ चैतन्य प्रकृति, भीगा हुआ, डूबा है, गिरा हुआ है, ये देखा, इसका नाम सहअस्तित्व नाम दिया। तो ये जो बाबा आपने जो देखा, आपने इसके क्रम में आपने देखा है, उसका जो हमारा कल्पनाशीलता उसका नाम दिया है।
हाँ, एक मिनट, मैं इसको जरा सा बात कहने दूं अपनी। मैं इसमें ये कह रहा था कि आपने जो इस क्रम में आपको कई लिपियों में, ध्वनि में, भाषा में आपको जो कुछ दिखा, उसका सार वास्तविक नहीं है। क्या आपको उसका आप में चित्रण बना कि नहीं बना? उसका चित्रण बनाने पर यही बना। नहीं, उस देखते समय क्या आपका उसका चित्रण बना भी? देखते समय में क्या चित्रण बनता है, वो स्वयं सामने चित्रण है। नहीं, जैसे जीवन अगर किसी वस्तु को देखता है तो उसका चित्रण होता ही है ना। वो चित्रण ही समझ में आता है। तो जो चित्रण आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ या जो आप वो चित्रण क्या है वो बता दिया आपको, वही आपकी बुद्धि में स्वीकार हुआ। इसी तरह की बात उसको बताना ही होगी। तो उस प्रकार से संयम काल में जो आप अध्ययन कर रहे थे उस समय आपकी कल्पनाशीलता का आपने प्रयोग किया, जो दिखाई दे रहा था। कल्पनाशीलता नहीं रहा भाई। अच्छा। चित्रण दिखता रहा, उसको स्वीकारता रहा। जो चित्रण दिखा उसको स्वीकारा। यही तो मिस हो रहा। एक मिनट, मैं सिर्फ जो चित्रण दिखा उसे स्वीकारा, तो उसमें हमारा कल्पनाशीलता क्या चीज है? नहीं, जो चित्रण दिखा वो स्वीकार दृष्टापद से, वो तो 10 बार बजा चुके डपड़ा। हाँ बाबा, दृष्टापद से जो आपको दिखा उसमें कुछ चीजें जो थी वो लिखित रूप में रही, कुछ चित्र रूप में रही, कुछ ध्वनि में। और चित्रण दोनों, ये शब्द सिगा अर्थ में चित्रण है। हाँ, फिर कह के उसको बोलते हैं। हाँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ भी ध्वनि या चित्र होता है तो अब मैं ऐसा मानता हूँ मैं चित्र शब्द का रूप में भी हो सकता है, चित्र के रूप में भी हो सकता है। ठीक, दोनों हो सकते, दोनों के। तो जो चित्र आपके सामने आया उसको हम स्वीकारा, उसको स्वीकारा। तो दृष्टापद प्रतिष्ठा से, दृष्टापद प्रतिष्ठा से स्वीकारा। इसका मतलब आपने उसे हम देखने वाला हूँ, दिखने वाला कुछ है, यही दृष्टापद में। तो क्या उसकी व्यंजना आपकी कल्पनाशीलता पर हुई? कल्पनाशीलता का कोई जोड़ नहीं है। बताया 20 बार हो गया, पुनः वही करते हो। बाबा, सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ मैं कि क्या ये आपकी आशा, विचार और इच्छा? हम दृष्टापद में रहे, हम देख पाए। इसमें बाबा देखने वाला क्या है? बुद्धि और आत्मा है। देखने वाला जब बताओगे तो आत्मा देख रहा था, दृष्टा, आत्मा दृष्टा था, आत्मा दृष्टापद में रहता, और होते हुए जो भी बुद्धि बोध पद में होता। तो बुद्धि में जो बोध होता रहा उसको स्वीकारते रहे। बुद्धि में बोध से आत्मा में स्वीकृति, चित्र में आत्मा में दृष्टापद जी, इसका योग में हम देखते रहे, ये देखते रहे, यही स्वरूप। और इसको देख, जैसे बुद्धि में बोध हुआ, अनुभव बोध हुआ, उसी के साथ साथ वो चित्रित भी होता रहा ना। उसी के साथ साथ वो मन तक पहुंचता रहा ना, चित्रित होके मन तक पहुंचता रहा। बाद में स्मृति के आधार पर मन तक, स्मृति के आधार पर मन तक पहुंचा। पर ये क्या उसी के जो आप स्वीकार रहे थे दृष्टापद में, क्या वो साथ साथ वो प्रोजेक्ट चित्रित भी हो रहा था या फिर बाद में हुआ चित्रण होना? अब हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है। वो तो बाद में जो हमारा स्मृति में आ गया है तो उसको हम बताए हैं। अच्छा, हमारा स्मृति में वो स्मरण पूर्वक लिखा है। अध्ययन जो आत्मा के साक्ष्य में स्मरण पूर्वक किया है वह प्रक्रिया लिखा है। तो ये जो स्मरण है, आत्मा जो है दृष्टापद में होता है। हाँ। उसके साक्षी में स्मरण पूर्वक, स्मरण चित्त में होता है। स्मरण क्या होता है? चित्त। हाँ, बोध पूर्वक स्थिर होता है। स्मरण कहाँ होता है? चित्त में। हाँ, ठीक है। स्मरण का अनुभव का बोध, इसके हो करके चित्त कम्पैक्ट हो गए, उसको हम बताए हैं। और जब आप इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत। बाबा जी, एक मैं आपको बताता हूँ मैं क्या समझ रहा हूँ। आप उसमें अगर गलत हो तो उसको ठीक कर दीजिए। जिस समय आप दृष्टापद से वास्तविकताओं का अध्ययन कर रहे थे, तो दृष्टापद से आप आत्मा आप भी ऐसे ही करोगे। जी, अध्ययन विधि से करोगे तभी
संयम विधि से करेंगे तब। ठीक, तो आपका उस समय दृष्टापद से आप वास्तविकताओं को देख रहे थे, जो आपके वास्तविकता दिखता रहा, वास्तविकता को दिखते हैं, नहीं, वास्तविकता को देखते रहे बाबा, देखते रहे। हाँ समाधि के संयम में, हाँ, वास्तविकता को संयम में, संयम के बाद स्मरण जुड़ गया। अच्छा, स्मरण जुड़ना चाहिए, उसको व्यक्त कर दिया। तो स्मरण जो है वो संयम के बाद जुड़ा, बात की। तो उस बीच में जो बाबा जो देखने का जो प्रक्रिया हुआ, वो तो सीधा सीधा, वो सीधा बुद्धि और आत्मा की क्रिया है। अभी तुम अध्ययन करते हैं जी बाबा, तो शब्द का अर्थ को जो देखते हैं वो उसमें स्मरण रहता है। हाँ बाबा, स्मरण नहीं रहता, स्वीकृति रहती है। अच्छा, जब हम स्वीकारते हैं तो फिर तो उसकी स्वीकृति रहती है, उसी का तो दिखता है, वही दिखता है तो शब्द का अर्थ। अच्छा, स्वीकारता नहीं है तो तब तक तो स्मरण काम करता रहता, अपना पैतला बाजी बताता रहता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपको दिख रहा था वो कुल मिला के बुद्धि के स्तर पे दिख रहा था, पैतला बाजी बताता रहता। ठीक समझ में गए जी? ये ठीक हुआ जी। और आगे बता, यहाँ तक ठीक? इसमें क्या इंक्वायरी है आपका? इसमें आपको क्या तकलीफ? बाबा इसमें मुझे पता है क्या तकलीफ है। और पॉज कर दो। देव समोसा जुगाड़ लाया।